आफ्टरनून। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत अच्छा जाए, आप सभी लोग फटाफट जॉब लग जाए, अच्छे से तैयारी करते रहो। तो डेली क्लास में जो है आपके लिए कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगी। कल जो है आज जो है हम जो देखने वाले हैं, कल हमने किया था एक जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया मुद्दा सामने उठ के आया है, जो सीईटी होती है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लगता है कोई भी, एक तो स्नातक स्तर पे लगता है और एक सेकेंडरी स्तर पर लगता है। ट्वेल्थ पास आउट के लिए भी सीईटी होती है और कॉलेज पास आउट के लिए भी होती है सीईटी। उस सीईटी के पैटर्न में जो है चेंज करने का सोच रहे हैं, तो कि एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं। अभी जो 2024 सितंबर में सीईटी हुई थी, उसके बाद उसका फरवरी में रिजल्ट आया था, तो उसमें 40% मार्क्स वाले जो हैं उनको पास कर दिया था। अब क्या कर रहे हैं, सीईटी में एक बड़ा बदलाव लेके आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि सीईटी का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया जाए। अब उसमें चेंज क्या करने वाले ये देखो। पहले से एग्जाम में इतना सारा कंफ्यूज कर रखा है, ये करेंगे वो करेंगे, फिर बीच में सीईटी को घुसेड़ देते हैं कि भाई इसमें भी हम बदलाव करने वाले हैं। तो पूरा एक मतलब माहौल बना रखा है बढ़िया वाला। एग्जाम हो गए कि पता नहीं क्या बना दिया इसका। तो देखिए क्या चेंज करने वाले हैं ये लोग। क्या विद्यार्थियों के लिए नई आफत साबित होगी सीईटी 2026? नई आफत ही, हमारे लिए तो एग्जाम ही आफत बन गई है। अच्छे से ऐसा नहीं कि आराम से एग्जाम करवा दे, टाइम पे रिजल्ट निकाल दे, नहीं, कुछ ना कुछ जो ड्रास्टिक चेंजेस करते ही रहते हैं। अब देखो परेशान है बेचारे की, एक ये सीईटी भी हमारे तो पल्ले ही पड़ गई है बिना फालतू की। पहले सही था, आराम से कोई भी, अब राजस्थान पुलिस का एग्जाम दोगे तो आपको सीईटी पास करनी है, वीडियो दोगे तो आपको सीईटी पास करनी है। तो ये सीईटी हो गई या महाभारत हो गई। चलो इस महाभारत के बारे में देखते हैं कि क्या चेंज करने का सोच रही है गवर्नमेंट। सीईटी परीक्षा में संभावित बड़े बदलाव क्या लागू होने वाला है। सीईटी में भी प्री और मेंस का फॉर्मूला लागू करने की सोच रहे हैं। इनको कोई ये कहे, पहले तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है, पहले ये पास करो 40% या 60%। पहले 40% वालों को पास कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2025 में इस न्यूज से जस्ट पहले ये था कि भाई 60% करेंगे, ये 60% वालों को पास करने वाले हैं। फिर अब क्या कर रहे हैं देखो, प्री और मेंस फॉर्मूला जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, सीईटी में पहले प्री करवाएंगे, फिर मेंस करवाएंगे। इनको कोई समझाए कि कोई यूपीएससी एग्जाम है क्या, इससे अच्छा हम यूपीएससी, एक तो सिलेबस इसका पूरा आरएएस का दे रखा है, यूपीएससी कंडक्ट कर लो। फिर इससे अच्छा जो है आप सीईटी को सीईटी तो रहने दो, एटलीस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उस हिसाब से तो रखो इसको। इनका क्या मानना है कि क्रीम बच्चे छट जाएंगे और फिर आगे जो है एग्जाम इतना भीड़ भड़ा का भी नहीं होगा, इतना कंपटीशन भी नहीं होगा, तो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अरे एग्जाम तक पहुंचने से पहले आप डिप्रेस कर रहे हो बच्चों को, सीईटी के बार बार बड़ा बदलाव ला के और डिप्रेस कर दो इनको। अब क्या कह रहे हैं, पहले तो सीईटी का प्री एग्जाम लेंगे, फिर उसके बाद उसका मेंस वाला रखेंगे, फिर उसके बाद आप एलिजिबल होगे एग्जाम के लिए, ट्वेल्थ पास आउट हो या फिर आपके वो कॉलेज पास आउट हो, तो उसके लिए ये सोच रहे हैं कि भी ये कर देते हैं हम लोग, प्री और मेंस लगवाते हैं। फिर एक काम करो, छोटा सा जो है वो भी रख दो, इंटरव्यू भी रख दो इसमें, फिर आईएएस आरएएस बनने की जरूरत ही नहीं है, सीईटी पास करना ही इनफ हो जाएगा हम लोगों के लिए, है ना। ये देखो आरएसएसबी की नई प्लानिंग सीईटी 2026 को लेकर, इसको 2 चरणों में करवाया जाएगा और कितना, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% रख सकते हैं। अंतिम निर्णय लेकर सीईटी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जल्द ही जो है कर्मचारी चयन बोर्ड अंतिम निर्णय लेके और सीईटी की जो प्रक्रिया है 2026 में जो इसको कंडक्ट करवाने वाले हैं, उस पर कार्य शुरू करने वाले हैं। विभागों की भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता फरवरी 2026 में समाप्त होगी। अब जो 2024 में सीईटी हुई थी उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी 2026 में, फिर 2026 के बाद वापस सीईटी लगेगा, तो उसका पैटर्न चेंज करने की सोच रहे हैं कि प्री मेंस लगवाएंगे इनका, ठीक है भाई। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। अब 2026 के बाद जो भी वैकेंसी जाएंगे आपके सीईटी के थ्रू, वो उसमें जो 2024 में हमने सीईटी दी थी वो जो है पात्र नहीं होंगी, उनकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी 2026 में। और फिर नए फॉर्मूले से जो सीईटी कंडक्ट करवाई जाएगी उस तरीके से हमें देना पड़ेगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% रखने के साथ ही सर्टिफिकेट की पात्रता 3 साल की जा सकती है। 60% तो मार्क्स के पास आउट वाले रखेंगे, उसके अलावा जो उसकी पात्रता रहेगी सर्टिफिकेट की वो सिर्फ 3 साल की रहेगी, ठीक है। अब प्री व मेंस परीक्षाओं के 2 चरणों में करवाए जाने पर मंथन हो रहा है। अब सोच रहे हैं कि भाई इसको प्री और मेंस 2 चरणों में करवा दे क्या, इंटरव्यू भी रख दो भाई तुम। फिर इधर दे रखा है पहले जो 40% था
आप 60% को पास आउट करेंगे। 2026 में जो नया पैटर्न लागू करने वाले हैं, प्री एग्ज़ाम करेंगे, मेंस रखेंगे, उसके बाद जो है इनकी सीईटी होगी और एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम के लिए। बताओ क्या क्या सोच रहे हैं। पढ़ने मेहनत वालों के लिए अच्छा अवसर, ऐसा है क्या? आपको लग रहा है कि भाई अच्छा अवसर हो गए, सीईटी में प्री मेंस होगा, फिर उसमें से भी 60% मार्क्स वाले पास आउट होंगे, और फिर उसमें जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो भी उस सर्टिफिकेट की सिर्फ 3 साल की रहने वाली है। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, अच्छी बात है कि तो इसमें भी पैनिक होने की लग रही है क्या आपको आवश्यकता कि अब फिर से जो है एक नई परेशानी हमारे सामने खड़ी कर दी है गवर्नमेंट ने। चाहती क्या है हमसे, ये और एग्ज़ाम तो ठीक से दिए नहीं जा रहे, अब सीईटी में तो फिर 90% तो यहीं रह जाएंगे, बचेंगे कोई 10-12 हज़ार स्टूडेंट, वो फिर आगे जाएंगे, ऐसे फिर वो भी रह जाएंगे, फिर सीटें खाली रखनी है आपको। तो आप वैसे ही बोल दो कि हम नहीं देने वाले आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, आप हमारी तरफ से फ्री हो, रहो आराम से, प्राइवेट जॉब भी कर लेंगे इससे अच्छा, तो उसमें कम से कम पैसा तो अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब में सीईटी पास करो, फिर जाके कोई एग्जाम के एलिजिबल हो, और वो भी सिर्फ 3 साल में। अगर इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली तो, एक वैकेंसी निकाली उसमें नहीं हुआ तो फिर वापस से आप सीईटी दो। तो सीईटी के चक्कर में आधे से स्टूडेंट तो पढ़ना छोड़ देंगे कि भाई हमारी बस की बात नहीं है, हम ठीक है ऐसे ही, ठीक है। तो ये कुछ जो है गवर्नमेंट ने सोचा है सीईटी में बड़े बदलाव लाने के बारे में। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई परेशान मत होना इस चीज़ को देख के कि अब मैं क्या ही करूँगा या क्या ही करूँगी। है तो चेंज ड्रास्टिक ही, बट देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे लिए नई अपडेट के साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नए साल की शुभकामनाएं।